दोस्तों महंगे महंगे रत्न यानी कि प्रीशियस स्टोन्स आपकी लाइफ बदल देंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दोस्तों अगर आप रत्न धारण करना चाहते हैंगे, प्रीशियस स्टोन्स पहनना चाहते हैं तो कुछ चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ पर कई लोग जो है आपको भाग्य रत्न या लग्न रत्न करके वो पहना सकते हैंगे, लेकिन अगर कोई भी प्लेनेट हमारी कुंडली के अंदर शत्रु है, मारक है, तो उसका रत्न कभी नहीं पहनना है। इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रखिए। अगर आप किसी भी प्लैनेट का रत्न पहनना चाहते हैंगे, तो वो प्लैनेट हमारी कुंडली के अंदर योग कारक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मारक नहीं होना चाहिए। अगर पॉजिटिव है और उसकी डिग्री कम है यानी कि उसकी पावर और एनर्जी कम है, तभी हमें उसका रत्न पहनना चाहिए। इस चीज को थोड़ा इस तरीके से समझ लेते हैं कि कोई भी प्लैनेट हमारी कुंडली में जब चलता है तो 0 to 30 डिग्री चलता है। अगर उसकी डिग्री 0 to 6 है तो हम उसको कहते हैं कि वो चाइल्डहुड स्टेज में है। अगर 6 to 12 है तो हम कहते हैं कि टीनेजर स्टेज के अंदर है। 12 to 18 है तो प्रॉपर यंग एज में है, पूरी पावर में है। 18 to 24 है तो मिडिल एज में है, और 24 to 30 है तो ओल्ड एज के अंदर है। दोस्तों यहाँ अगर कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर योग कारक है यानी कि पॉजिटिव जगह पे बैठा है, उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन डिग्री कम है, डिग्री नहीं है यानी कि उसके अंदर पावर नहीं है, तभी आपको उसका रत्न धारण करना चाहिए। अगर उस वो बाल्यावस्था में है, 0 से 6 7 8 डिग्री तक है, और उसकी एनर्जी को बढ़ाना है, या वो बुजुर्ग अवस्था में है यानी कि वृद्ध अवस्था के अंदर है, उसकी डिग्री 27 28 26 25 इस तरीके से है, और उसकी एनर्जी को बढ़ाना है और वो पॉजिटिव है, तभी हमें रत्न धारण करना चाहिए। अगर उसकी डिग्री 12 से 18 के बीच में है तो वैसे ही बहुत पावरफुल है, उसके रत्न धारण करें या ना करें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ने वाला है। हाँ, कुछ केस एक्सेप्शनल्स होते हैंगे, लेकिन यहाँ पर इस चीज का मेन जो होता है, ज्यादातर केसेस के अंदर इन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपका प्लेनेट योग कारक है तो उसका रत्न पहनना है, उसके दान नहीं देने हैं। और अगर कोई भी प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर मारक है यानी कि पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, शत्रु है, अति शत्रु है, तो यहाँ उसका रत्न कभी धारण नहीं करना है, उसके दान देने हैं। आप दान दे सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं, या रेमेडीज कर सकते हैं। इनके थ्रू आप उस नेगेटिव प्लेनेट को अपने फेवर में ले सकते हैं। वो जो आपका शत्रु है, अति शत्रु है, वो आपके फेवर में आ जाएगा। बीज मंत्र अगर आप पूजा पाठ में विश्वास रखते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उससे भी फेवर में आ जाएगा। अगर आप चाहें तो रेमेडीज भी कर सकते हैं, रेमेडीज से भी बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं, उससे भी फेवर में आ जाएगा, और दान से भी फेवर में आ जाएगा। लेकिन अगर योग कारक है तो दान नहीं करना। हाँ, बीज मंत्र दोनों केस में कर सकते हैं, चाहे योग कारक है चाहे मारक है, उसके कोई इफेक्ट नहीं होते। और रेमेडीज में भी बहुत सारी रेमेडीज ऐसी होती हैं जो दोनों केस में कर सकते हैं। कई बार होता है कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव है तो नहीं करनी होती, या नेगेटिव है तो नहीं करनी होती, लेकिन बहुत सारी रेमेडीज ऐसी भी होती है जो दोनों केस के अंदर कर सकते हैं, उसके आपको पॉजिटिव इफेक्ट ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग प्रीशियस स्टोन्स पहन तो लेते हैं, लेकिन उसके पॉजिटिव इफेक्ट मिलने के बजाय उल्टा नेगेटिव इफेक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, और उनके लिए ज्यादा नुकसान देना शुरू हो जाता है। तो आप कोई भी रत्न पहन रहे हैं, क्योंकि रत्न आप खरीदेंगे तो रत्न बहुत महंगे होते हैं, आप कोई भी रत्न पहन रहे हैं, उसे सोने में पहन रहे हैं, चांदी में पहन रहे हैं, या पंच धातु में पहन रहे हैं, तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें कि वो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ही होना चाहिए, वो प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर मारक है तो उसका रत्न नहीं पहनना है, या वो अपनी पूरी यंग अवस्था में है तो भी आप उसका रत्न पहनेंगे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं देगा, नुकसान नहीं देगा, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिट भी नहीं देगा। तो दोस्तों कोई भी रत्न पहनना है तो इस बात का ध्यान रखें, और अगर कोई भी दान दे रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि जिस चीज का आप दान दे रहे हैं वो चीज किसी ऐसे प्लेनेट के अंदर तो नहीं आती हैगी, या इस किसी ऐसे प्लेनेट को तो इंडिकेट नहीं करती जो आपकी कुंडली के अंदर पॉजिटिव है। अगर ऐसा है तो उस चीज का दान नहीं करें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोगों की कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा होता है, और वो पानी का, दूध का बहुत ज्यादा दान कर रहे होते हैं, तो वो अपना लक उठाकर किसी को दे रहे हैं। तो यहाँ अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छा है तो आपको
दान नहीं करना है इन चीज़ों का। हाँ, आप पर्ल पहन सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, अगर उसकी एनर्जी कम है, उसकी पावर कम है, उसकी डिग्री कम है तो। तो दोस्तों यहाँ प्रीशियस स्टोन्स के बारे में इन चीज़ों का, क्योंकि लोगों को बहुत सारी मिसकंसेप्शंस होती हैंगी और बहुत से लोग बहुत महँगे-महँगे रत्न पहन भी लेते हैं। फिर जब हमारे से कंसल्ट करते हैं तो हम कई लोगों के रत्न उतरवाते हैं, तो उनको बड़ी दुःख होता है, बड़ी परेशानी होती है कि हमने तो इतने पैसे इस पर खर्च कर दिए हैं। अब वो ना उसको छोड़ सकते हैं, ना पहन सकते हैं। तो दोस्तों आप जब भी पहनने जा रहे हैं या आपने पहना हुआ है तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। दूसरी चीज़ जो मेन ध्यान रखने वाली बात है कि कभी भी आप रत्न पहनेंगे तो देव राशि और दानव राशि के रत्न एक साथ नहीं पहने जाते, सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। देव राशि होती हैं सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बृहस्पति देव, ये सब देव राशि आएंगी। इनके जो देव गुरु हैं वो बृहस्पति देव यानी कि जुपिटर हैं, और दानव राशियां जो हैं वो शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव, ये दानव राशियां आएंगे। इनके जो हेड हैंगे वो शुक्राचार्य शुक्र देव हैंगे। तो शुक्र और बृहस्पति ये दो लीडिंग पावर्स हो गई हैंगी, और देव एनर्जी और दानव एनर्जी ये आपस में अति शत्रु है। तो इन दोनों के रत्न कभी एक साथ नहीं पहनते। अगर आपने इन दोनों के रत्न एक साथ पहने हैं तो आपके ऑरा के अंदर एनर्जीज मैसअप होने शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर सकते हैंगे। तो यहाँ इन चीजों का भी ध्यान रखना है, या तो हम देव राशि के रत्न पहनेंगे या फिर दानव राशि के रत्न पहनेंगे, जिसकी जरूरत है, जो हमारी कुंडली के अंदर रिक्वायर्ड है। अदरवाइज ऐसे ही कोई किसी के कहने से या अपनी मनपसंद से आप अलग अलग तरह के रत्न ना पहने, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बाकी आप जो करना चाहें आपके ऊपर है। मेरे जो अपनी लाइफ के अंदर या अपनी कंसल्टेंसी के अंदर जो रिकमेंड करता हूं, मैंने आपको वो बताया। आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दोस्त मनोज।